दोस्तों, खूब पूजा पाठ करने के बाद भी घर में बरकत क्यों नहीं हो रही है? आपने बहुत लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन उसका पूर्ण फल मुझे नहीं मिलता है। इस वीडियो के माध्यम से इसका कारण बताएंगे। असल में जाने अनजाने में कुछ लोगों से पूजों के दौरान कई तरह की गलतियाँ हो जाती है, जिनकी वजह से पूजा का फल नहीं मिल पाता, पूजा अधूरी रह जाती है। पूजा खड़े होकर नहीं करनी चाहिए, खाली फर्श पर बैठकर पूजा नहीं। कुछ लोग पूजा करते समय जमीन पर बैठ जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। जिस तरह से अपने भगवान को बैठाने के आसन लिया, ठीक उसी प्रकार से भी आसन पर बैठे। शास्त्रों में कंबल कुछ के आसन को पूजा के लिए शुभ माना गया है। नंबर 2, शास्त्रों में उल्लेख है कि घर या मंदिर कहीं पर भी यदि आप सूर्यास्त के बाद रात के समय पूजा करते हैं तो इस समय न तो शंख बजाना चाहिए न ही घंटी बजाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय के बाद देवी देवता शयन के लिए चले जाते हैं और ऐसे में उन्हें जगाना ठीक नहीं माना जाता। इसलिए इस बात का सदैव ध्यान रहे कि सूर्यास्त के बाद घंटी और शंख बिल्कुल ना बजाएं। नंबर 3, पूजा घर हमेशा घर के ईशान कोण में ही होना चाहिए। पूजा घर किसी देवी देवताओं की मूर्ति ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। घर में के मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति 9 इंच या 22 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। बड़ी प्रतिमा मंदिर में रखी जाना चाहिए। अपने बेडरूम में कभी भी पूजा स्थान स्थापित नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय अपने पूजा घर में पर्दे ढककर रखें। पूजा घर में काम आने वाली सभी चीज़ों को जैसे शंख, प्रसाद, घंटी, प्रसाद के बर्तन, शिवलिंग, जनेऊ और भगवान शालिग्राम को साफ सुथरे कपड़े ऊपर रखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर रोज पूजा पाठ करने के बाद आपको उचित फल नहीं मिल पाता है। नंबर 4, अपने मंदिर या पूजा घर में कभी भी नग्न मूर्तियां न रखें। देवताओं को वस्त्र पर पहनाएं। आजकल बाजार में सभी देवताओं के वस्त्र उपलब्ध हैं, आप चाहे तो बाजार से ले सकते हैं। हमेशा देवता की पसंद के अनुसार या फिर शुभता को ध्यान में रखते हुए वस्त्र धारण करवाना चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों के लिए अनिवार्य की जाती है। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंचों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 5, अक्सर लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं, लेकिन यह गलत है। किसी भी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक भगवान के प्रति हमारी भक्ति भाव, हमारे चढ़ाया गया प्रसाद, धूप, अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते तो भगवान आपकी कृपा प्रार्थना कभी नहीं पहुंचती। नंबर 6, आप चाहें तो किसी भी देवता का पूजन कर रहे हैं, लेकिन सर्वप्रथम हमेशा गणेश को ही प्रणाम किया जाता है। किसी भी हवन या किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में भगवान गणेश को प्रणाम करके ही की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को प्रणाम किए बिना पूजा करने से फल की प्राप्ति नहीं होती है। नंबर 7, यदि आप भी पूजा करने से किसी मंदिर में जाते हैं तो आपके मंदिर में से जो प्रसाद मिलता है उसे मंदिर में ही खाना चाहिए। भले ही आप मंदिर का प्रसाद का थोड़ा हिस्सा मंदिर में क्यों न खाएं, बाकी हिस्सा घर ले जाने के लिए रख सकते हैं। यह ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। आप जब भी मंदिर जाते हैं तो एक बार घंटा जरूर बजाना चाहिए कि घंटा बजाने से आपका संदेश शीघ्र ईश्वर तक पहुंचता है। घर में पूजा करने के बाद शंख घंटी को बजाना महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 8, बिना सिर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि सिर ढके पूजा करने से उसका पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। पूजा के दौरान सिर ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। पूजा के दौरान सिर ढकने का धार्मिक कारण, वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। इसलिए स्त्री हो या पुरुष पूजा के दौरान सिर जरूर ढके। भी भगवान को एक प्रणाम नहीं करना चाहिए, हमेशा पूरी तरह से झुककर दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। नंबर 9, घर या मंदिर में पूजा के समय भगवान की आरती करते समय विष्णु भगवान के सामने 12 बार, सूर्य देव के सामने 7 बार, देवी के सामने 9 बार, शंकर के सामने 11 बार और गणेश जी के सामने 4 बार आरती घुमानी चाहिए। इसे पूजा का पाठ सकारात्मक फल मिलता है। आपको किसी भी मंत्र का जाप करने के पश्चात आसन के नीचे भूमि को स्पर्श कर नेत्रों को लगाना चाहिए। इसे जप से पूर्ण फल मिलता है। नंबर 10,
हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी ही होते हैं। नहाने के पहले ही भगवान को चढ़ाने के लिए फूल तोड़ लेना चाहिए। नहाने के बाद फूल तोड़ना फूल स्वयं को चढ़ाया हुआ माना जाता है। ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा पाठ करते समय फिर किसी भी समय दीपक, शंख, भगवान की मूर्ति या तस्वीर सामने, आभूषण और शालिग्राम को कभी भी सीधे जमीन या फर्श पर नहीं रखना चाहिए। नंबर 11, सभी हिंदू घरों में पूजा पाठ या अन्य धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए गंगाजल रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्लास्टिक की बोतल या किसी पवित्र धातु के बर्तन जैसे एल्युमिनियम और लोहे के बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना शुभ माना जाता है। नंबर 12, अगर आप किसी खास प्रयोजन के लिए पूजा पाठ का अनुष्ठान करते हैं तो उसे संकल्प को पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर आपने कहीं किसी को दान देने का संकल्प लिया है तो जितनी जल्दी हो सके उसे पूरा कर देना चाहिए। संकल्प को पूरा करने में देरी पूजा अनुष्ठान का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। नंबर 13, हर रोज लक्ष्मी स्त्रोत या कनक धारा स्त्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह धन प्राप्ति और धन संचय में विशेष फलदायी माना जाता है। यह चमत्कारिक स्त्रोत है जिसके पाठ से माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहती है। इस स्त्रोत से खासियत यह है कि किसी भी विशेष माला या पूजा पाठ की मांग नहीं करता। पूजा अर्चना के लिए बाद इसका पाठ कर सकते हैं। साल 2024 में हर रोज लक्ष्मी स्त्रोत या कनक धारा स्त्रोत का पाठ अवश्य करें, जिसकी उन्नति होगी और धन की बचत भी होगी। नंबर 14, अगर आप पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो हमेशा घर के लोटे में जल ले जाना चाहिए। कभी भी मंदिर से रखे जल ईश्वर को जल अभिषेक नहीं करना चाहिए। जब भी आप जल चढ़ाकर मंदिर में वापस आए ध्यान देना चाहिए कि लोटा कभी भी खाली न हो, घर वापस न लाएं। यदि आप जल भरकर मंदिर से वापस होते तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। नंबर 15, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा का स्थान घर के इस फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ है, इसीलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा न करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी या फिर फर्श से ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। पूजा करते समय आपका मुंह उत्तर या पूर्व की ओर दिशा में होना चाहिए। घर किसी मंदिर में पूजा संपन्न करने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए क्षमा याचना जरूर कर लेनी चाहिए, जिससे परमात्मा आपके द्वारा जाने अनजाने में की गई गलतियों को क्षमा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। नंबर 16, वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से लोगों को आदत होती है कि खाना खाते समय, पढ़ाई या अन्य काम करते समय यह बहुत अशुभ माना जाता है। साल 2024 में आप इस आदत से बचें। यह आपके धन के साथ साथ कई चीज़ों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। खाना खाते ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। अगर आप खाते समय पढ़ाई या कोई अन्य काम करते हैं तो उसका असर आपकी पाचन शक्ति पे भी पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं बननी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए आप इस आदत से बचें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे।